हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। इस वीडियो में हम बात करेंगे फुट में जो पेन होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे हिल में पेन होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे हिल के पीछे के पोर्शन में पेन होता है। कुछ लोगों को ग्रेट टो में पेन होता है। कई लोग बोलते हैं कि मुझे पैर में ऐसे नम फीलिंग आती है, जलन होती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं और उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। वैसे एक अलग से भी यही चैनल में 2 और वीडियो है। हिल पेन का सेपरेट वीडियो है और गाउट का भी सेपरेट वीडियो है। आप चाहो तो वो भी देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो शुरू करते हैं। फुट पेन एंड उसका होम्योपैथिक मैनेजमेंट क्या हो सकता है, उसके बारे में बात। उठते ही बोलते हैं कि मुझे हिल में दर्द होता है या हिल के पीछे दर्द होता है। जैसे ही सुबह उठते हैं, पैर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये फुट के पेन क्यों होते हैं? तो अलग-अलग जगह पे आप नीचे देख सकते हो कि हिल में पेन हो सकता है। हिल के पीछे जो टेंडन होता है, जिसको टेंडन एचिलिस बोलते हैं, वहाँ पेन हो सकता है। ग्रेट टो के पास गाउट की वजह से पेन होता है। अगर उँगलियों में फ्रैक्चर हो जाए या तो डायबिटीज़ की वजह से, ये सारी कंडीशन है कि जिससे आपका फुट अफेक्ट हो सकता है। तो हम एक-एक करके देखेंगे कि हिल में क्या है कि हिल में कई बार क्या होता है कि हिल्स पर या तो कैल्केनियल्स पर जहाँ हड्डी बढ़ जाती है और ये हड्डी बढ़ जाती है, उसकी वजह से यहाँ पेन होता है। फ्लैट फुट की वजह से भी आपको पैर में या पैर के पीछे में दर्द हो सकता है, क्योंकि आपका जन्म से ही कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों का कि फ्लैट फुट होता है, तो उसकी वजह से भी दर्द होता है। कई बार एक हेयरलाइन फ्रैक्चर हो जाता है, हमें पता नहीं चले और ये फ्रैक्चर हो जाए, उसकी वजह से भी ये दर्द हो जाता है। तो हम इसमें बात करेंगे गाउट। और तो गाउट क्या है कि बॉडी में यूरिक एसिड लेवल का बढ़ जाता है। तो यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है तो वो स्मॉल जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है। उसकी वजह से ये जो छोटे-छोटे जॉइंट्स होते हैं, खास करके ग्रेट टो या एंकल जॉइंट, वहाँ स्वेलिंग आ जाती है, रेड हो जाता है और बहुत दर्द होता है। कई बार क्या होता है जिसको लंबे समय से अनकंट्रोलेबल डायबिटीज रहता है, वो क्या बोलेगा कि मुझे सोल में तलिए में बर्निंग होता है, नम फील होता है। ऐसा लगता है कि मैं चलता हूँ तो ऐसे स्पॉन्ज पे, गद्दी पे चल रहा हूँ, ऐसा फीलिंग आता है। तो डायबिटीज की वजह से नर्व्स अफेक्ट होती है और नर्व की इंजरी की वजह से आपको ये सब सेंसेशन रात को ज़्यादा महसूस होते हैं। अब हम बात करेंगे टेंडो एचिलिस के बारे में। टेंडन का स्वेलिंग और खासकर एचिलिस टेंडन का स्वेलिंग या तो इन्फ्लामेशन, उसकी वजह से जो दर्द होता है आपको हिल के पीछे के पोर्शन में। आप ये देख सकते हो कि काफ मसल है और काफ मसल से जो रेड एरिया है वो टेंडन है, टेंडन एचिलिस। ये बॉडी का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन है। टेंडन मतलब क्या है? मसल को जो बोन के साथ जुड़ता है वो टेंडन है और बोन के साथ बोन का कनेक्शन करवाता है वो लिगामेंट है। तो यहाँ ये जो टेंडन है, टेंडन एचिलसिस, वो उसी की वजह से ही हम अच्छे से चल पा रहे हैं, खड़े हो सकते हैं, जंप कर सकते हैं। तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टेंडन है। अब क्या होता है कि कई बार उस पे इंजरी हो जाती है या तो उसका स्वेलिंग आ जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है और उसकी वजह से आपको हील के पीछे के पोर्शन में पेन होगा या तो वहाँ ऐसा स्वेलिंग आ जाएगा जैसे बोन बढ़ गया हो, ऐसा स्वेलिंग आ जाता है जिसको टेंडो इचिलेसिस बोलते हैं। और क्यों होता है ये? अभी तो विंटर आ गया, हम ऐसे हमारे चलने की आदत नहीं है, कभी वॉक नहीं किया था, लेकिन हम तो आराम-ए-शुरा है ना। एक बार डिसाइड कर दिया कि करना है तो बहुत आराम, हम जो है बहुत शूरवीरता के साथ करेंगे। लेकिन थोड़े ही दिन हम
काम करेंगे, फिर उस पर छोड़ देंगे। तो हमने सुबह उठ के ही डिसाइड किया विंटर आया है, मुझे वेट कम करना है, बहुत सारी एक्सरसाइज करनी है। और पहले ही दिन आप 4-5 किलोमीटर चल दिया, जो आपकी हैबिट नहीं है, या तो बहुत एक्सरसाइज कर ली। तो ओवर यूज करने से, ज्यादा एक्सरसाइज, ज्यादा वॉक करने से, जॉगिंग करने से, या तो लंबे टाइम जो खड़े रहते हैं लोग, पुलिस वाले हैं, टीचर्स है, कुछ वर्कर्स है, उनके लिए, या तो जो आप प्रॉपर फुटवेयर नहीं पहनते हो, उसकी वजह से, या तो एज के साथ आपकी हड्डियां ऑस्टियोपोरोसिस हो गई हो, ओबेसिटी वन ऑफ द रीजन है। तो ये सब की वजह से आपको बैक ऑफ द हिल में पेन होगा, और ज्यादातर आप रेस्ट करोगे तो स्टिफनेस रेस्ट के बाद जब खड़े होते हो मॉर्निंग में तब महसूस होती है। तो यहाँ इस स्लाइड में मैंने डिफरेंट बताया है कि जो एचिलिस टेंडिनाइटिस है, या तो प्लांटर फिसिटिस है, वो दोनों के बीच क्या डिफरेंट है। तो लोकेशन इज वन ऑफ द डिफरेंट, कि वो हिल में है और हिल के पीछे के पोर्शन में है। और प्लांटर में क्या होता है कि बहुत सुबह उठते ही पेशेंट पहला ही स्टेप रखेगा, और उसको इतना अनबेरेबल सीवियर पेन होगा, शार्प पेन होगा। इसमें भी होता है, टेंडन पेन में भी, लेकिन वो कंपैरेटिवली कम होता है। तो होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, मैं आपको सारी दवाइयाँ उसकी पोटेंसी के साथ बताऊंगा। लेकिन हम पूरे पेशेंट का स्टडी करते हैं, उसके सिम्टम्स देखते हैं कि कहाँ पेन हो रहा है, किस तरह का पेन हो रहा है, सेंसेशन कैसा है, कब पेन आपका बढ़ता है, कैसे क्या करने से कम होता है, ये सारा केस डिस्कस करके हम उसको दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जो दवाइयाँ है, पहली सबसे पहली दवाई है रूटा। रूटा जी नाम की दवाई है, जो लिगामेंट्स पे, टेंडन पे, स्मॉल जॉइंट्स पे, पेरियोस्टाइनिटिस में, सभी जगह पे बहुत अच्छे से इफेक्ट करने वाली दवाई है। और जब आप चलते चलते मोच आ गई और आपके टेंडन को इफेक्ट हुआ, और वहां ब्रूइश फीलिंग, जैसे चोट लगी हो, उस तरह से फीलिंग आती है, तो रूटा जी सबसे अच्छी दवाई है मोच के लिए। और वो 30 पोटेंसी में 3-3 गोली 3 बार कुछ समय तक ले सकते हैं। रस्टॉक से बहुत अच्छी दवाई है, मेरी प्रैक्टिस में हील पेन में, टेंडो एचिलाइटिस में बहुत अच्छे से यूज करता हूँ। लेकिन उसका मेन इंडिकेशन ये है कि पेशेंट जैसे ही सुबह उठता है तो उसको बहुत पेन रहता है, लेकिन 3-4-5 स्टेप चलता है, उसके बाद उसके पेन में रिलीफ मिल जाता है। और जब बारिश की मौसम में या क्लाउडी वेदर में आपको ये पेन बढ़ जाए स्टिफनेस की वजह से, तब आप रस्टॉक्स 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। ब्रायोनिया जो दवाई है, वो रस्टॉक्स से अलग है, ऑपोजिट है। रस्टॉक्स में तो थोड़ा चलने के बाद रिलीफ रहता था, ब्रायोनिया में तो पेशेंट बोलता है नहीं, मुझे मूवमेंट से ही दर्द पेन होता है। थोड़ा भी मूवमेंट करेगा, 4 डगला, 5 डगला, 10 डगला, कितना भी स्टेप लेगा, लेकिन वो ले नहीं पाएगा, उसको वो मूवमेंट से पेन होता है। तो थोड़ी सी भी मूवमेंट्स में से पेन हो तो ब्राइनिया, और थोड़ी मूवमेंट्स के बाद पेशेंट को अच्छा लगे, वो रस्टॉक्स। आर्निका, आर्निका होम्योपैथिक में इंजरी की बहुत अच्छी दवाई है, कोई भी इंजरी हुई हो उसके लिए। और ओवर यूज ऑफ एनी मसल्स, मतलब आपको माउंटेन चढ़ने की आदत नहीं है, लेकिन आपने आज चढ़ दिया, ऊपर क्लाइम कर दिया, और ये आपके मसल्स का ओवर यूज हो गया। तो ओवर यूज ऑफ मसल्स और इंजरी, इसकी वजह से अगर आपको पेन हो, तकलीफ हो, तो आप आर्निका सोच सकते हैं। फाइटोलाका, फाइटोलाका साइटिका की रूमेटिज्म की बहुत अच्छी दवाई है। जब चेंज ऑफ वेदर होता है तब ये दवाई बहुत अच्छे से यूज होती है। मैं मेरे यहाँ एक केस आपको बता रहा हूँ। मेरा एक पेशेंट हिल पेन के लिए मुझे कंसल्ट कर रहे थे, तो बहुत दवाई दिया उनको, कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन दिया, रस्टॉक्स भी दिया, बहुत सारी दवाई दी, लेकिन फर्क नहीं हुआ उनको। तो उन्होंने एक बार हिस्ट्री में बताया कि मैं पैर को जमीन से ऊपर, पीछे के हिल को पोर्शन को टच नहीं करने देता, उसको एलिवेटेड रखता हूँ तो मुझे बहुत आराम रहता है। और इसी बात पे मैंने वो पेशेंट को फाइटोलाका दिया, और बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला। क्वल्चिकम और लीडम्पा,
ये 2 दवाई गाउट के लिए बहुत अच्छी दवाई है। होम्योपैथिक में गाउट के लिए अगर पेन को इमीडिएट रिलीव करना है, तो कॉल्चीकम और लीडमपाल आप यूज़ कर सकते हैं। कॉल्चीकम कैसे कि पेशेंट को टच से सेंसिटिव है। कोई भी उसको वो जगह पे जॉइंट के लिए अगर एग्जामिन करने के लिए हम उसके नज़दीक भी जाएँगे, तो भी वो अपना पैर पीछे खींच लेगा, बोले कि नहीं, नहीं, नहीं मुझे बहुत पेन होगा। तो सेंसिटिवनेस टू द टच एक कोल्चिकम का सिम्पटम्स है और लीडमपाल भी बहुत अच्छी मेडिसिन है गाउट के लिए, लेकिन इसके जॉइंट्स पेन है, वो कोल्ड एप्लीकेशन से आराम मिलता है। मैं और 2 दवाई बताने जा रहा हूँ जो मैंने स्लाइड में इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन कैलकेरिया फ्लोर ये बायोकेमिक की मेडिसिन है और कैलकेरिया फ्लोर ऐसे स्टोनी हार्ड जो पोर्शन हार्ड हो जाता है, उसकी बहुत अच्छी दवाई है और बोन ग्रोथ एक्सोस्टोसिस जिसको बोलते हैं। तो आप देखते हो कि एक कैल्केनियस फल में क्या होता है कि हड्डी बढ़ती है, तो जो बढ़ी हुई हड्डी को डिसॉल्व करने के लिए कैलकेरिया फ्लोर 30 पोटेंसी में मैं 3-3 गोली 3 बार बहुत अच्छे से यूज़ करता हूँ। एक और दवाई भी यहाँ मुझे याद आ रहा है वो रोडोडेड्रोन। रोडोडेड्रोन दवाई जो स्ट्रोम के थंडरस्टॉर्म आता है उसके पहले अगर आपका पेन बढ़ गया या तो हॉट सीजन का रूमेटिज्म हो या तो बारिश की सीजन हो, इसमें अगर आपको उस तरह का यहाँ पे फुट में कहीं पर भी पेन हो तो रोडोडेड्रोन, तो ये सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो और जनरली 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। मेरे कुछ पेशेंट मुझे पूछते हैं कि इंडियन लेनी चाहिए कि जर्मन, तो मैं बताता हूँ कि इंडियन ही दवाई आप लीजिए और पिल्स फॉर्म में ही लीजिए। तो जिसको ये पेन है इस तरह के तो क्या करना चाहिए? तो हम सजेस्ट करते हैं कि वार्म एंड कोल्ड एक बकेट में गर्म पानी लीजिए, एक बकेट में जितना सहन हो सके इतना ठंडा पानी लीजिए और पैर दोनों में रखना रखिए। आप कंफर्टेबल फुटवियर पहनिए, हो सके इतना पैर को एलिवेट रखिए और बहुत जोश में आके सडन एक्सरसाइज वगैरह या ओवर एक्सर्शन मत कीजिए। तो ये सारी बातें ध्यान में रखने से आपको पक्का फायदा होगा। और मैं बताऊं कि मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं इस तरह के, उनको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप वहाँ पे इंजेक्शन ले लीजिए स्टीरॉइड का। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप ज़रूर होम्योपैथी में रहिए। होम्योपैथिक का बहुत अच्छा रोल है। बहुत सारे पेशेंट मैंने एक पेशेंट तो सुसाइड तक तैयार हो गया था हील पेन की वजह से, आप बिलीव नहीं करोगे। उसको होम्योपैथिक दवाई से फ़ायदा हो गया। तो आप ज़रूर इसको होम्योपैथिक में ट्रीट करने का ट्राई कीजिए और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उससे मुझे ही प्रोत्साहन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।